देखो बच्चों, मैं तुम सबको बता रहा था कि पाकिस्तान कैसे गायब हुआ दुनिया के नक्शे से। Oh no! हाँ सर, तो आज बताओ, कल आपने जल्दी से खत्म कर दी थी। आज बताओ पूरा पाकिस्तान कैसे गायब होगा दुनिया के नक्शा से। हाँ सर, हमें भी जानने हैं कैसे गायब होगा एक भिखारी देश। तो तुम सब जो तो जानते ही हो कि पाकिस्तान एक भिखारी देश होगा, तो जहाँ आए दिन आटे को, चीनी पे, दूध को लेके हर चीज पे होते दंगे होते रहते। काहे कि पाकिस्तान के ऐसे दिन आ गए थे होते कि राजनेताओं की वजह से कि आटे को लेके होते कि जनता लड़ पड़ती। कभी कभी तो क्या होता था कि पाकिस्तान की जितनी भी जनता थी ना, सब चीनी पैसे लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान के पास अब देश चलाने के लिए पैसे तो थे नहीं, तो पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता था। वो पैसे मांगने के लिए जहाँ भी जाता था, हर देश उसे मना ही कर देता था, क्योंकि सभी देश के जानते थे कि जो तो भीख मांगने में अव्वल है। और उन टाइम पे आते अपने कहते के प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो आप मोदी साहब को देख के पाकिस्तान की पैसे भी फटी पड़ी रहती। कहते तक कि इतने बुरे हालात थे पाकिस्तान के कि अगर पाकिस्तान को कौन भी आदमी कहूँ भी घूमने चलोगा और तो उन्हें पाकिस्तान को वीजा बता दो, तो वो समझ लो कि इनके लाने ऐसा ट्रीट करो जा तो जैसे ये भिखारी होए। Oh no! पाकिस्तान पे वीजा अगर जो उन्हें दिखा दो, उनकी इज्जत फिर बिल्कुल खत्म। तो पाकिस्तान पैसा चलावे के लिए उपाय करत रहते तो, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है तो बिल्कुल कुत्ता समझ लो कि कुत्ता की तुमको कितना पुंगरिया में डाल के रखियो, रहे तो रहे टेढ़ी रहे जब भी पुंगरिया में रहा। ऐसी पाकिस्तान है तो कितना मौका दे पाकिस्तान, कितने मौका दे, लेकिन सुधरो ही नहीं है हराम को। कई जाते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं माने, ऐसी पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान को लग गई थी लतियाई की आदत, जब तक 3-4 लाख निकल जाए वो सुधरता ही नहीं। ओह, पाकिस्तान इतनो गाय गुजरू है तो पाकिस्तान की अंतिम सांसें चल रही थी। अब उन अंतिम सांसों में ये अपने अल्लाह को याद कर रही थी। अरे हमारा बात नहीं करो, हमारी सुनो। तो पाकिस्तान कहाँ थे हम, बोलियो ना रे। तो पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आप तो आतंकियों को पनाह दे तो पाकिस्तान, और जितने भी आतंकी पैदा होते हैं सब पाकिस्तान ही से होते हैं। तो पाकिस्तान की जब जनता बेवकूफ बनाने पड़ा होता है नेताओं को, तो वे क्या करते, पाकिस्तान की जो सेना रहती, ठीक है, उनको मनोबल न टूटे इसके लाने भी आतंकी हमला करवा देते, और ताकि उनके देश में लगे कि पाकिस्तान की सेना दुनिया में अव्वल है। हम तुम्हारा को एक बात बता दे, पाकिस्तान इतना झूठा बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि पाकिस्तान की किताबों में यह लिखा गया है कि भारत पाकिस्तान से कभी जीता नहीं। अब देख लो तुम, और 2-3 बार लड़ाई भई है, पाकिस्तान को मुठभेड़ में हार ही मिली है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमारा कबू हारता ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना दुनिया पर राज करत है, जियो ने इतनी गलत फहमी में जी रहे हैं कि इन लोगों को बताए। गायब हो जाओ चाहिए तो, अगर न हो तो कर देते आज के टाइम पे।
वैसा सही हो, उनको देश की नक्शा से गायब हो जाओ चाहिए तो, और अगर मैं हो तो हमारा कर देते उखो, कहेगी कछु काम को तो है नहीं है, देश चला नहीं पा रहे, आतंकियों को पनाह दे रहे, ऐसे बेवकूफ देश का काम थे। ऐसे बेटा जब पाकिस्तान ने अति कर दी और उन्हें 27 टूरिस्टों पे आतंकी हमला करवाओ पहलगाम में, तब जाके मोदी जी को पारा हाई होगा। उनने कई आतंकवादी सटक ली। Oh no! और मोदी जी ने इतने बड़ो एक्शन लो आतंकी के खिलाफ, इतने बड़ो, पाकिस्तान की 4 रातें तो ऐसी गुजरी कि रातों रात मीटिंगें चल रही थी कि कहूँ भारत बम ने पटक देवे, डरों के मारे जो समझ लो तुम के 18,000 सैनिकों तो रिजाइन देता नौकरी से, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। अब तुम वही ना बताओ, ऐसी ताकतवर सेना होती तो पीछे का हटती। ताकतवर सेना नहीं लग रही सर, हमें फट्टू सेना लग रही। इतिहास में नाम बनाने के चक्कर में खुद ही गायब हो। इनकी बेटा वो ऐसा है कि जो पाकिस्तान के मुस्लिम थे वो अपने आप को समझते थे शहंशाह हिंद, जो ऐसा समझता है तो वो गायब होता ही है। आज पाकिस्तान नहीं बचा, आज हम लोग बोलते हैं कि एक था पाकिस्तान, कहाँ गया पाकिस्तान? पहले भी यही बोलते थे क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग थे और भारत में 130 करोड़। अगर हमें 130 करोड़ लाइन लगाकर धार मार देते तो पाकिस्तान वैसे भी बह जाता, लेकिन इस साला पाकिस्तान कभी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए तो पाकिस्तान को जड़ से मिटाने के लिए भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया था उस टाइम पर। तब आज दुनिया में शांति का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान को मिटाने के पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो लड़ता भी भारत से ही था, इसलिए भारत ने उसका सफाया कर दिया। और आज हम कहते हैं कि एक था पाकिस्तान। सही मरेगा वो पाकिस्तान, मर गया मादर चोद। Oh no! अब कछु नहीं हो सकता सर। वैसे सही रहो, हमारे के राज्य में जो है नहीं है, अगर हमारे के राज्य में हो तो हम ही उड़ा देते ऊखों तो बच्चों कुछ ऐसी थी पाकिस्तान की कहानी जो अब इतिहास में, बच्चों तो पाकिस्तान की ऐसी थी कहानी जो अब इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए लिखे के रह गई है, लिखाई के रह गई है, और कुछ नहीं हो सका था पाकिस्तान को। अमर होगा पाकिस्तान, दुनिया को अमर करे चलो तो, और इतिहास के पन्नों पर खुद अमर होकर रहेगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब तुम लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में और जानेंगे पाकिस्तान के बारे में और मजेदार बात है। तब तक के लिए जय हिंद बोल दो।